वेलकम टू प्रदीप मैथ मैजिक। आज का जो टॉपिक वो केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल है। हम क्वेश्चन देखने से पहले 5 मिनट का टाइम लेंगे और 5 मिनट में पूरे आवर्त सारणी को घोल कर पी जाएंगे। हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएगा। देखिए, जो हमारी आज की आवर्त सारणी बनी है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, इससे पहले भी कुछ आवर्त सारणी बनाई गई थी, तो हम इसे शुरू से लेकर समझने की कोशिश करेंगे। समय था 1829 का। उसी समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबेराइनर। तो सबसे पहले डोबेराइनर ने क्या किया कि एक सिद्धांत किया जिसका नाम था त्रिक सिद्धांत। यह वर्गीकरण करने का पहला प्रयास इनके द्वारा किया गया और इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया। इनके द्वारा दिए गए त्रिक सिद्धांत में तीन तीन तत्वों का एक ग्रुप था और ये तीनों तत्व एक दूसरे की समानता प्रदर्शित करते थे। इन्होंने कुल 5 टायर दिए थे जिनमें 4 सफल थे और जो 5वां टायर था वो असफल हो गया था। उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनियम तीनों तत्व शामिल थे, जिसके कारण इनकी आवर्त सारणी यहाँ पे फैल हो जाती है। डोबेराइनर के द्वारा दिए गए त्रिक सिद्धांत के फैल हो जाने के बाद न्यूलैंड ने अपना प्रयास किया और उन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। टाइम था 1864 का। इन्होंने क्या किया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाने की कोशिश की। इनके द्वारा दिया गया अष्टक नियम के अनुसार पहला तत्व 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता था। जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम भी ज़्यादा दूर तक सक्सेस नहीं हो पाया, जिसके कारण इनका अष्टक नियम भी फेल हो जाता है। अष्टक नियम के फेल हो जाने के बाद मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने अपने नाम से एक सारणी बनाई जिनका नाम था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। समय था 1869 का। इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने तत्वों को परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर जमाया। उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, जिनमें 7 आवर्त और 8 समूह शामिल थे। मेंडलीफ की भी आवर्त सारणी आगे चलकर फेल हो जाती है और इसके बाद आते हैं हेनरी मोसले। था 1913 का। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई जिनमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर जमाया। उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 थी, जिनमें 7 आवर्त और 18 वर्ग यानी 18 समूह थे। आपको ये आवर्त समूह समझ में आता होगा, तो हम चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आवर्त सारणी में जो ऊपर से लेकर नीचे तक डिब्बा हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। जो बाएं से लेकर दाएं तक डिब्बा हैं उन्हें समूह यानी वर्ग कहा जाता है, जिनमें टोटल 7 आवर्त और 18 समूह शामिल हैं। हेनरी मोसले ने अपने आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया, जिनमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक शामिल है। हम समझते हैं कि जो आवर्त सारणी को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसे कहाँ कहाँ से बांटा गया है। पहले जो 2 वर्ग हैं उन्हें एस ब्लॉक, 3 से 12 वर्गों को डी ब्लॉक, 13 से 18 तक के वर्गों को पी ब्लॉक और जो नीचे के 2 वर्ग हैं उन्हें एफ ब्लॉक कहा जाता है। जितने भी समूह हैं इन सभी समूहों को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। इनमें जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि समूह 1 को क्षारीय धातुएं, समूह 2 को क्षारीय मृदा धातुएं, समूह 11 को सिक्का धातुएं, समूह 15 को निकोजन, समूह 16 को जैकोलोजन, समूह 17 को हैलोजन तथा समूह 18 को शून्य समूह यानी अक्री गैस कहा जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पहले आवर्त को सबसे छोटा आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7वें आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि पी ब्लॉक को धातु, अधातु और उपधातु तीनों में बांटा गया है। अगला है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व धातु तत्व तथा अंतिम तत्व निष्क्रिय गैस कहलाता है। सबसे ज़्यादा गैसें 18वें समूह में है, जिसकी संयोजकता 0 होती है। आप सबको पता है कि हमारी आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल हैं, जिनमें 98 प्राकृतिक तत्व हैं और 20 मानव निर्मित तत्व हैं। इन 118 तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु तीनों तत्व शामिल हैं। धातुओं की कुल संख्या 90 है, जिनमें 89 ठोस तत्व हैं और 1 द्रव तत्व शामिल है। इनमें गैस नहीं है। अगला है अधातु। तो अधातु में कुल 22 अधातु हैं, जिनमें 10 ठोस हैं, 1 द्रव्य और 11 गैस शामिल है। अगला है उपधातु, जिनमें टोटल 6 तत्व शामिल है। उपधातु का मतलब होता है जो न तो पूरी तरह धातु हो
और न ही पूरी तरह अधातु है, उसे उपधातु के कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। धातु में जो एक द्रव है वह पारा है और अधातु में जो एक द्रव है वह ब्रोमीन है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर हमारे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियो कैसा बनाया गया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन है मेंडलीफ, न्यूलैंड, डोबरेनर और न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डोबरेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है न्यूलैंड, मेंडलीफ, डोबरेनर और न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डोबरेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, डोबरेनर और न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था और डोबरेनर ने त्रिक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ऑप्शन है डाल्टन, मेंडलीफ, रदरफोर्ड और मोसले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है मोसले, मेंडलीफ, न्यूलैंड और डोबरेनर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोसले। इनका पूरा नाम था हेनरी मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन और परमाणु घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु घनत्व, परमाणु आयतन और परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 7, 8, 16 और 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18। हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 पीरियड यानी आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 7, 9 और 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु भार में या फिर घटते हुए परमाणु भार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के धातु को सिक्का धातु कहा जाता है? ऑप्शन है 1, 11, 12 और 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है हैलोजन, क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु या निष्क्रिय तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व को नोबल धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है? ऑप्शन है चांदी, सोना, पारा और ओस्मियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और लिथियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन है सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक के उपस्थित एकमात्र अधातु कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसी अधातु है जो समूह एक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? ऑप्शन है दाहिनी ओर,
सॉरी ये धातुएं यहाँ पे आ गया है, ये अधातुएं होना चाहिए, तो इसको आप थोड़ा सा राइट कर लेना। ऑप्शन है दाहिनी ओर, बाईं ओर, बीच में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दाहिनी ओर। जो हमारी आवर्त सारणी बनाई गई है उसके दाहिनी ओर अधातुओं को व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व को क्या कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ऑप्शन है अधातु, मिश्र धातु, यौगिक या धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। अगर आपने शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लॉक का तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। ऑप्शन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का जो तत्व है वह रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है। मतलब मेंडलीव किस देश के रहने वाले थे। ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहले समूह में केवल 7 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है। हमने ऊपर बात किए थे सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, यहाँ पे सबसे हल्का तत्व की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन है 1 क्षारीय धातु, 1 हैलोजन, निष्क्रिय गैस या उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निष्क्रिय गैस या नोबल गैस। हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। ऑप्शन है 18, 8, 2 और 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8। इसका क्रम चलता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो प्लीज़ आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। ऑप्शन है 2, 8, 18 और 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एक्री गैस, क्षार धातुएं, हैलोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन है यूरेनियम, मरकरी, सोना और कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है पारा, लिथियम, ब्रोमीन और कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पारा। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर हम अधातु की बात करें कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। ऑप्शन है पहला
दूसरा 17वां या 18वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है, ऑप्शन है केरोसिन में, अमोनिया में, क्लोरीन में या पानी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरोसिन में। सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है ताकि आग न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या उपयुक्त में से तीनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से तीनों। हम सोडियम को भी, पोटेशियम को भी और लिथियम को भी तीनों से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? ऑप्शन है ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम या पारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आयोडीन। आयोडीन तत्व में एक चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ऑप्शन है पारा, आयरन, कॉपर या क्लोरीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के समय खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 52, 24, 56 या 60? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 56। न्यूलैंड के समय केवल 56 तत्वों की खोज हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन है वर्ग, आवर्त, घन या आयाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आवर्त। आवर्त को हम पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन है वर्ग, आवर्त, घन या आयाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ग। वर्ग को हम ग्रुप्स भी कहा जाता है, ग्रुप से हम समूह कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के समय जांच तत्वों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 63, 60, 56 या 52? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्री गैस यानी हीलियम को किस ब्लॉक में रखा गया है? ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एस ब्लॉक में। हीलियम को एस ब्लॉक में रखा गया है जो कि एक अक्री गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्री गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पी ब्लॉक। हम आप सबको पता है कि हमारी 6 अक्री गैसें हैं जिनमें से हीलियम, आर्गन, रेडान, जेनान, क्रिप्टॉन ये सारी गैसें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्री गैसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्री गैसों की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। जितने भी अक्री गैस है उन सबकी संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्री गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? ऑप्शन है आर्गन, रेडान, हीलियम और जेनान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्गन। आर्गन गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन। क्वेश्चन है, कौन सा अक्री गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान या रेडान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्री गैस कौन सा है? ऑप्शन है आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान या रेडान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रैमजे, रेले, लोकेयर या सीले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रैमजे। रैमजे ने आर्गन जो कि एक अक्री गैस है उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्री गैस कौन सा है? ऑप्शन है रेडान, जेनान, नियान या हीलियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जेनान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 6 या 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 0, 2, 4 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलेनियम तत्व किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया? ऑप्शन है न्यूटन, मेरी क्यूरी, रदरफोर्ड या गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के द्वारा पोलेनियम धातु की खोज की गई थी, जो कि एक क्या है, तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? ऑप्शन है 118, 108, 128 या 218। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 118। इन 118 तत्वों में 98 प्राकृतिक तत्व हैं और 20 मानव निर्मित तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के द्वारा खोजे गए कुल तत्वों की संख्या है? ऑप्शन है 80, 98, 96 या 85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम तरीके से निर्मित किए गए तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 22, 25, 52 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व है? ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा या ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम अधातु की बात करें कि सबसे अच्छा अधातु कौन सा है, तो वो ग्रेफाइट माना जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा अधातु सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु है? ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा या ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघात वर्धनी तत्व कौन सा है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, पारा, चांदी या सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोना। सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी तत्व माना जाता है और साथ ही साथ सोना सबसे तन्य धातु भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, सीजियम या हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, सीजियम या हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों तथा दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन या लिथियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति करने वाला तत्व है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन या लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडलीप की आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, सातवां या आठवां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहला। पहला जो आवर्त है वो सबसे छोटा आवर्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ऑप्शन है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा गैसें किस समूह में पाए गए हैं? ऑप्शन है 12 समूह में या 15वें समूह में, 18वें समूह में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18वें समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घटता है। जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इसका जो परमाणु का जो आकार है वह घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल में तैरने वाली धातु है? ऑप्शन है क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के किनारे लगी पीली बल्ब में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ऑप्शन है पारा, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम या फिर सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम। जो सड़क के किनारे पीली बल्ब लगी रहती है उनमें सोडियम धातु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में पाए जाने वाली धातु लवण कौन सा है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, प्लेटिनम, हाइड्रोजन या फिर मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाने वाला धातु है? ऑप्शन है सोना, चांदी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोना और चांदी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तन्य धातु है? ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। सोना जो है कि वो सबसे तन्य धातु है, मतलब कि हम सोने को पतले से पतले तार को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कठोर धातु है? ऑप्शन है सोना, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है और जो हीरा है वो सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सोना, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। अगर हम पृथ्वी बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, वायुमंडल में बात करें तो सबसे ज़्यादा हीलियम और हवा में बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैसें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, लिथियम, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन है सोना, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, लिथियम, एल्यूमिनियम या फिर हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टंगस्टन। विद्युत बल्बों में जो अंदर एक तंतु पाया जाता है वह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।